Hello students, my name is Mahendra Singh from RK Memorial Senior Secondary School, Sojet Road. आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चैप्टर में पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच में। फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर आता है ये चैप्टर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मींस होता है, इलेक्ट्रॉन मींस होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज होता है। और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो इसमें हम बात करते हैं, स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ चार्ज। किसकी स्टडी करेंगे? चार्ज की स्टडी करेंगे एट रेस्ट। कब करेंगे? रेस्ट में। जब चार्ज किस में होगा? रेस्ट में होगा तो एक फील्ड बनाता है जिसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन डिनोट करते हैं ई से। ई के ऊपर क्या लगाते हैं? एरो लगाते हैं। एरो क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। जो आपको क्लास में पढ़ रखी होगी वेक्टर क्वांटिटी। तो आपकी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या सिस्टम होता है? तो इसमें एक तो अपना मैग्नीट्यूड प्लस में होता है डायरेक्शन। क्या होता है? डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन होता है। फिर अगर हम बात करें चार्ज की बात, तो चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा? मोशन में होगा। किसमें होगा? मोशन में होगा। तो दो फील्ड बनाता है। एक तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और एक बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। तो कौन सा फील्ड बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसको डिनोट किससे करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। और इसके ऊपर क्या लगा रखा है हमने? एरो। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? बस वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है। और जो चार्ज होता है बस चार्ज दो टाइप का होता है। एक तो पॉजिटिव और वो क्या होता है? नेगेटिव। दो टाइप का चार्ज होता है बस, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसको जब डिनोट करते हैं अपन, इसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से इसको डिनोट किया जाता है। और जो इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट इसकी क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम। और इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है स्ट्रेट कूलम होती है। ठीक है। अगर और इसमें बात करते हैं अपन, अगर प्लस चार्ज है, दोनों एक जैसे चार्ज है या फिर क्या होना चाहिए? माइनस माइनस चार्ज होना चाहिए, है ना। तो ये कैसे चार्ज है? पास लाइक चार्ज है। कैसे चार्ज है? लाइक चार्ज है। तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। क्या करते हैं? रिपल करते हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ ऑपोजिट चार्ज हो आपके पास, एक प्लस और एक माइनस हो, है ना, या फिर एक माइनस एक हो प्लस हो, ये कैसे चार्ज हो जाएगा? पास अनलाइक चार्ज हो जाएगी। अनलाइक चार्ज हो जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, है ना। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करते हैं। चलो आगे चलते हैं। ठीक। अब अपन चार्ज के बारे में कुछ लिखा हुआ है, थ्योरी पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू व्हिच मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है अपने को। इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। ये क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। हमेशा याद रखना, जो चार्ज होती है, चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? बस स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है। और हम बात करेंगे आगे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? पास वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है। अब अपन इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। और इसकी सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो वो क्या होती है? स्ट्रेट कूलम होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। एक तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जो अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, एक दूसरे को करता है? रिपल करता है। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे रखा है। रिपल का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को दूर धकेलना। ठीक है। जो ऑपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे का करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये अपन ने कौन सा चार्ज दे रखा है? पॉजिटिव। ये कौन
कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्ज रिपल, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होगी हमारे पास, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब अपने पास कोई एक सिस्टम होगा, जैसे अपने पास कोई सिस्टम है, यहाँ पर मैंने Q1 चार्ज ले लिया, ये Q2 चार्ज हो गया, ये Q3 चार्ज हो गया, ये तीन तरह के चार्ज हो गए। अपने को एडिटिविटी करनी है, तो इसकी एडिटिविटी क्या होती है, एल्जेब्रिक सम होता है। ये क्या होता है, एल्जेब्रिक सम होता है। इस सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज दे रखे हैं अपना, ये सिस्टम होता है, सिस्टम के अंदर अपना जितने भी चार्ज दे रखे हैं उन सब का क्या होता है, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मतलब क्या होता है, जैसे Q इज इक्वल टू Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3, तो ये होता है एल्जेब्रिक सम। और मान लो जैसे ऐसे ऐसा क्लास कितने चार्ज हो, इसमें पार्टिकल्स हो गए, n पार्टिकल्स हो गए, तो उसको हम ऐड कैसे करेंगे, Q1 प्लस में Q2 प्लस डॉट डॉट करके Q1 तक, उन सब का अपना आपको सम करना है, तो वो क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज कंजर्वेशन के भी लिखा होता है, इसका मतलब होता है never be created, not be destroyed, मतलब ना तो इस चीज को बढ़ा सकते हैं, ना इस चीज को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा चार्ज का, कि चार्ज को ना तो बना सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, इसमें इंटीजर्स होते हैं, जो नंबर ऑफ इंटीजर्स होते हैं चार्ज के, उन सबको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, E से। E क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, C क्या होता है, कूलम होता है ना, जो चार्ज क्या होती है, यूनिट होती है। तो ये N क्या होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फिर कंडक्टर और इंसुलेटर की बात करते हैं, तो सिंपल सी चीज है। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो क्या होता है, फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है। जैसे आपने देखा होगा कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, इन सब में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। और जब अगर बेस्ट कंडक्टर की बात करें अपन, ठीक है, तो वो क्या होता है, सिल्वर। कि सिल्वर एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर करंट क्या होता है, बहुत ही आसानी से फ्लो हो जाता है। और फिर बात करते हैं अपन इंसुलेटर कंडक्टर की। इंसुलेटर क्या होता है, जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है, करंट नॉट फ्लो इसको होगा ना, नॉट फ्लो। ठीक है, तो उसमें वो करंट फ्लो नहीं होता है, जैसे कि मिरर, प्लास्टिक, वुडन, रबर, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। हाँ, फिर अपने पास आती है इंपॉर्टेंट चीज, कूलम्ब फ्लो। ठीक है, तो कूलम्ब फ्लो क्या बोलता है लोगों, it states that the force of attraction and repulsion between two charge, के पास दो चार्ज हो गए, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, दो चार्ज है, या तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, या फिर इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, रिपल्सन होगा। जो अपन पढ़ के प्रॉपर्टी होती है ना, या तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, या फिर क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो इन दोनों में जो फोर्स होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके होगा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। जैसे कि मैं बात करता हूँ, मैं ये अपना Q1 चार्ज है, ये अपना कौन सा चार्ज है, Q2 चार्ज है। और इन दोनों का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपन कितने ले लेते हैं, R ले लेते हैं, कितने ले लेते हैं, R ले लेते हैं। अब इसके अंदर आपको फाइंड करना है कि इसके इन दोनों में फोर्स कितना लगेगा। तो अपन बात करते हैं इसकी, ये लॉ में क्या बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज, चार्ज कौन सा है Q1 और Q2, Q1 और Q2 इनका क्या करना होगा, प्रोडक्ट करना होगा, डायरेक्टली होता है प्रोपोर्शनल होता है। तो ये फर्स्ट चीज बढ़ गया क्लास, ये रही जिसको ले देते हैं अपन फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले देते हैं। फिर क्या होता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है तुम्हारे पास r है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। और वो क्या है, इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं 1/r, तो ये होता है इनवर्स, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं r की पावर -1, ये होता है इनवर्स। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 1/r², ये हो गया इनवर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, f के हैं। ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2, तो ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड f के इक्वल ये भी है, इक्वल ये भी है, तो अपन का बात कर सकते हैं f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में r²। तो मालूम आना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या लगेगा हमारे पास, f इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन में r², क्या हो जाएगा k Q1 Q2 अपॉन में r², क्योंकि ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। वेयर k, अब k क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब इसकी जो ये यूनिट है ना, यूनिट कैसे फाइंड करते हैं, वो हम सीखते हैं ना। हाँ, तो अभी आपके पास फॉर्मूला क्या हो गया था, f इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन में r²। अपने को k से मतलब है k की यूनिट निकालनी है, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो f मल्टीप्लाई में r² इज इक्वल टू k Q1 Q2। अपने को k से मतलब है ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में पूरे जगह तो डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f मल्टीप्लाई में r² अपॉन में Q1 Q2। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, बात करें अपन, है ना, तो अपन बात करते हैं फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, सभी को मालूम है न्यूटन होती है, क्या होता है, न्यूटन होता है। तो r क्या थी, अभी अपन बात की जो Q1 और Q2 है उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ना, वो पास क्या ली थी अपन ने, r ली थी। तो r क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है, मीटर होती है। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है, स्क्वायर, इसको क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। और ये क्या है पास, चार्ज था, चार्ज के लिए अपन ने यूनिट पढ़ गया है, क्या होता है, कूलम्ब, और ये भी क्या है, चार्ज, ये भी कूलम्ब। और दोनों के बीच में कौन सा सिंबल लगा होता है पास, मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। फिर न्यूटन का न्यूटन, मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर अपॉन में, दोनों का बेस इक्वल है, दोनों को पावर भी एक है, तो पावर आपस में क्या लगती है, ऐड हो जाएगी, तो c का स्क्वायर। इसको अपन दूसरे ढंग से कैसे लिख सकते हैं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, क्लियर। फिर अगर इसके डायमेंशन की बात करते हैं, इसके डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन क्या होती है कि जो mlt के ऊपर जो हम पावर लगाते हैं ना, mlt के ऊपर क्या लगाते हैं, जो भी पावर लगाते हैं वो उसकी क्या होती है, डायमेंशन होती है। तो ये क्या है, न्यूटन, तो न्यूटन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, mlt की पावर 112, ठीक है। और ये मीटर, ये क्या होती है, लेंथ होती है पास, तो l का स्क्वायर, और ct इसका पास क्या हो जाएगा, l t की पावर -1, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, m1 l1 t की पावर -2 l स्क्वायर अपॉन में, अभी 2 है, अगर मल्टीप्लाई होगा l का स्क्वायर और t की पावर माइनस का 1 और 2 कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।